हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग केस फाउंडेशन बैच में आज हम लोग नॉन वर्बल स्टार्ट किए हुए हैं। नॉन वर्बल में हम लोग आज फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी हमारे आंखों का ही टेस्ट होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ फिगर दे दिया जाएगा, जैसे कि ये 3 फिगर दे दिया गया आपको, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा इसके बेस पे 4 ऑप्शन कि आप बताइए कि ये चारों को जोड़ करके क्या ऐसा फिगर बनाया जा सकता है। इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको चारों में से बताना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इन तीनों फिगर को जोड़ करके बनाया जा सकता है। और यहाँ पर रोटेशन होता है। इससे पहले हम लोग जितना चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें ऑप्शन में हम लोग रोटेशन वाला चेक नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे रोटेशन होगा। ठीक है, फिगर फॉर्मेशन में किसी भी तरह से घुमा करके उत्तर आकृति बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन होगा, अर्थात इसको मोड़ करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चेक करना होगा हमें। ये ट्रायंगल को हम कैसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, हर रूप में हमें चेक करना होगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से सवाल देखते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक पार्ट है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग 20 से एक भाग कर दे तो यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, इसके आधार पे भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब आप ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ पे 4 पार्ट है और कहाँ कहाँ पे 4 पार्ट नहीं है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 ही है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा में 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है, ठीक है, सी में भी। लेकिन डी में फिर आप देखेंगे तो 1 2 3 ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ए और डी, तो इसी आधार पर आप कह दीजिए कि ये आंसर नहीं होगा। बच गया बी और सी। अब बी और सी में आपको चेक करना होगा, तो बी और सी में देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो रेखा आ रही है बीच में, देखिए क्या ये सीधा रेखा है, तो आप बोलिए नहीं ये सीधा रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सीधा खींचा हुआ है, तो बी आंसर भी नहीं होगा। एकलौता ऑप्शन बचा ये वाला, देखिए ये रेखा सीधी नहीं है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है, इससे आपका फिगर कैसा बनेगा ये बताना है आपको। एक बात बताइए, आप कहीं पे भी अगर इस तरह से कोई रेखा सीधा खींचा हुआ है, ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है या तिरछा करना है, चलिए दोनों तरफ से खींच करके दिखा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों तरफ किया हुआ है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बताइए कैसे मुड़ेगा, तो आप बोलेंगे इसको ज़रा सा ऐसे मोड़ना होगा हमें। इसको कैसे मोड़ेंगे हम लोग, ऐसे मोड़ेंगे कि ये सीधा ऐसे है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसी तरह मुड़ेगा ये। ठीक है, लेकिन कभी भी ये लाइन नीचे से ऐसे सीधा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा, मुड़ने पर ये कभी भी नीचे सीधा नहीं आएगा। कोई भी अगर सीधा लाइन है, अगर उसको आप तिरछा करेंगे, कभी भी अगर उसको कभी भी आप ट्विस्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो वो कभी भी हमारा तिरछा में कभी भी सीधा नहीं होगा, या तो नीचे हो जाएगा या तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो आप देखिए ए नंबर ऑप्शन, कभी भी ये सीधा लाइन नहीं हो सकता है, इसके साथ में तिरछा करने पर ये गलत हो जाएगा। बी नंबर को भी ट्विस्ट किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। सी भी हमारा तिरछा है, ये भी गलत हो जाएगा। डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपीएससी सीसेट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये वाला यहाँ पे हो गया, और ये दोनों जो ऊपर नीचे है ये दोनों साइड से हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को देखिए कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। अब गिन लीजिए आप यहाँ, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल यहाँ भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 6 7। डी नंबर को तो हम कह सकते हैं कि आंसर नहीं होगा, बाकी सब में 6 6 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या क्या देखना है, ऑप्शन हमें मिलाना होगा यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे क्या है, कौन कौन सा टुकड़ा है। देखिए अगर आप इस वाले टुकड़ा को देखिए, सबसे पहले 1 नंबर वाले टुकड़ा को हम नाम दे रहे हैं इसको 1 नंबर, तो ये कहाँ ए नंबर ऑप्शन में ये कहीं पे है, तो आप बोलिए हाँ ये यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 नंबर में है। बी नंबर ऑप्शन में क्या ये कहीं पर भी है, तो आप बोलिएगा हाँ ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर है। क्या ये सी नंबर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिख रहा है, तो आप बोलिए सी नंबर ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं है। ये यहाँ पर है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टुकड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ हमारा नहीं है, ये छोटा टुकड़ा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब आइए ए और बी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ए और बी में देखिए ये लाइन तो आपको साफ़ सुथरा दिख रहा होगा कि ये दोनों जगह पे है। ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लाइन भी चेक हो गया हमारा।
इसके अलावा ये जो बड़ा वाला पार्ट है, देखिए ये 2 नंबर दे दिए, इसको 3 नंबर देते हैं। ये 3 नंबर भी हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या चेक करना है हमें, 4 नंबर। तो ये 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये 4 नंबर इसमें भी है, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए इसमें। ये 4 नंबर यहाँ भी है, ये 4 नंबर यहाँ भी है। इसके बाद चेक करते हैं, देखिए इसके बाद ये छोटा वाला, 2 छोटा वाला हमें देखना है, एक तो ये वाला 5वां, एक ये वाला 6ठा। तो यहाँ पर तो ये 5वां दिख रहा होगा और ये 6ठा दिख रहा होगा आसानी से आपको। लेकिन क्या आपको यहाँ पर ये 5 और 6 दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो फिगर बच रहा है ना, अगर इसको आप ध्यान से देखिए, रेड से दिखा रहे हैं, तो ये फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा है, ठीक है। ऐसा फिगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसा फिगर नहीं है। जो हमारे पास जो फिगर यहाँ पे बचा हुआ है वो कुछ इस आकृति में है कि ये ऐसा छोटा सर्कल करके है, ठीक है। वो क्या है, हमारा छोटा सा सर्कल है। 5 नंबर को देखिए आप, छोटा सर्कल है, लेकिन ये यहाँ पे छोटा सर्कल नहीं है, ठीक है। तो बी भी आंसर नहीं होगा, बच गया ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर तो ऐसे सरल सा रूप है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपको चेक करना है तो आप कर लीजिए। देखिए ये फिगर ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको हूबहू दिखाई दे देगा कि ये यही वाला फिगर है। इसके बाद ये यहाँ भी दिखाई देगा आपको, इसके बाद ये आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो सी आंसर नहीं होगा। डी में भी नहीं दिखेगा, डी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। बचा ए और बी। इसके बाद आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, क्या ये वाला ट्रायंगल आपको कहीं भी दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, ठीक है। 2 ट्रायंगल यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। पीछे तो ये आर्क हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। पीछे ये ऐसे है, ना कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन देखिए ये ट्रायंगल है, तो ए आंसर हो जाएगा। वैसे भी सीधा सीधा दिख रहा था, ये जोड़ करके ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे जो है वहीं पे हूबहू करके रख के बना दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे जो है वही रख के बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, ये जो आदि मानव की तरह दिख रहा है ना ऐसे करके, आदि मानव वाला ड्राइंग, ये कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ आपको ए नंबर ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बी नंबर में नहीं है, सी नंबर में भी नहीं है, डी नंबर में भी नहीं है। यहाँ पे कुछ चेक ही करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। साइज़ बड़ा छोटा मैटर ही नहीं करता है जब हमारा ऑप्शन ही में कुछ और नहीं बचा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है, नाप करके एकदम बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा छोटा आपको दिखाई देगा ही देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि एकदम एग्जैक्ट आपको नाप करके ये दिखाई देगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर अब सवाल देखिए कहाँ से क्या क्या बनाया गया है। सबसे पहले तो आप ये वाला देखिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है। कहाँ कहाँ ये ट्रायंगल मौजूद है? ए नंबर में मौजूद है क्या? तो आप बोलिएगा हाँ ए नंबर में ये ट्रायंगल मौजूद है यहाँ पर। बी नंबर में है मौजूद, तो आप बोलिएगा हाँ ये बी नंबर में भी ये ट्रायंगल मौजूद है। सी नंबर में मौजूद है, तो आप बोलिएगा कि हाँ सी नंबर में भी ये ट्रायंगल मौजूद है। क्या डी नंबर में ट्रायंगल मौजूद है? तो आप बोलिएगा डी नंबर में ट्रायंगल कहीं भी मौजूद नहीं है, डी नंबर में ट्रायंगल कहीं भी मौजूद नहीं है। तो डी हमारा गलत हो गया, ठीक है। बच गया ए बी सी। चलिए ए बी सी में अब देखते हैं इस वाले फिगर, किसको देखें इसके बाद? चलिए इसको देखते हैं, ये वाला, ये जो ऐसे करके है ना, ये ऐसे, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला फिगर यहाँ पे इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। तो ए नंबर में तो ये इस तरह से है, ठीक है। बी नंबर में देखते हैं ज़रा सा, बी नंबर में ऐसा कहीं पे भी फिगर है, तो आप बोलिएगा बी में तो नहीं है, ठीक है। सी नंबर में ऐसा कहीं पे भी फिगर है, तो आप बोलिएगा हाँ सी में है, उल्टा करके है लेकिन है। देखिए सी नंबर में ये यही वाला फिगर है जिसको उल्टा करके किया गया है। अब बच गया हमारे पास ए और सी नंबर, ठीक है। तो और किसको चेक करेंगे अब हम लोग? तो और अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये एक और आदि मानव की तरफ फिगर जो बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बचा हुआ है। तो इसको कहाँ चेक करें, ठीक है। तो आप देखिए इसको, क्या ये यही वाला शेप तो है, यही वाला शेप है क्या? क्या ये यही वाला शेप है? तो आप बोलिएगा नहीं ये वाला शेप तो नहीं है, ये वाला शेप ये नहीं है, क्योंकि इसके मुंह के पास एक छोटा सा एरो घूमेगा जो कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये घूम रहा है, एरो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी घूम रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे भी अगर आप उल्टा देखेंगे तो यहाँ पे भी ये एरो मुड़ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद बच गया जो बीच में जो लाइन है, ये बीच में जो उसको ब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा सब मैच कर गया ये, लेकिन जो ब्लू से बच गया ये देखिए, यहाँ जो ब्लू से बच गया उसको देखिए, ठीक है। यहाँ जो ब्लू से बच गया, देखिए यहाँ पे ये वाला फिगर जो है ना, ये एकदम सीधा सीधा, इसमें कुछ भी तिरछा नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इस फिगर को ये वाला समझेंगे तब भी ये नहीं होगा, तब भी ये तिरछा है, ये तिरछा है। और अगर आप इधर से समझेंगे तब भी ये तिरछा है, ये वाला देखिए ये तिरछा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से अब दूसरा टाइप है हमारा 7 से 9। देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति से सही बन सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक ये जो फिगर ऐसा दिया हुआ है, आपको ये बताना है कितना टुकड़ा, यहाँ जितना टुकड़ा दिया हुआ है ना, कौन कौन सा टुकड़ा से जोड़ करके हम इस वाले वर्क को बना सकते हैं, ठीक है। बस और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है, बस आपको यही चेक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला टुकड़ा, ए नंबर ऑप्शन को देखिए, क्या ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या कभी भी आपस में जुड़ जाएगा एकदम बराबर बराबर? तो आप बोलिएगा ये कभी भी नहीं जुड़ सकता है, तो ए नंबर आंसर होगा नहीं। बी नंबर को देखते हैं, ठीक है, बी नंबर को देखते हैं। अगर आप बी नंबर में देखेंगे इसको, ठीक है, बी नंबर को अगर, तो बी नंबर में हम लोग कहेंगे कि देखिए अगर ये इसको अगर रेड कलम से दिखाते हैं, अगर ये 1 नंबर और 2 नंबर को अगर हम मान लें कि ये दोनों यहाँ पर है कहीं पर, ये दोनों को कहाँ पे मान लें हम लोग, ये दोनों को अगर हम मान लें कि यहाँ पर है, ये 1 ये 2, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 2 लाइन है तो उस लाइन को भी हम मान सकते हैं कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसके बाद जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को अगर हम मान लें कि ये यहाँ पर है और इधर वाला ट्रायंगल यहाँ पर है, तो आप बताइए क्या इससे बनाया जा सकता है या नहीं वर्क? तो बिल्कुल इससे वर्क बनाया जा सकता है, वर्क जैसा फिगर हमारा बन भी गया, ठीक है, वर्क जैसा फिगर हमारा बन गया। सी नंबर से तो बनाया ही नहीं जा सकता। देखिए इसको कहीं पे भी आप जोड़िएगा तो ये मैच नहीं करेगा। देखिए डी नंबर ऑप्शन से भी इसको आप कहीं पे भी जोड़ करके बराबर नहीं कर पाएंगे किसी के भी साथ, तो ये भी गलत है। देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये देखिए क्या दोनों को जोड़ करके हम बराबर कर सकते हैं फिगर को, क्योंकि वर्क बनाना है ना, जो भी फिगर बनाना है उसके लिए हमें बराबर करना होगा दोनों का। अगर वो दोनों सटेगा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर एक वर्क बनाया गया और बीच में कट्टम चिली ढेर सारा किया गया है। कितना क्रॉस है यहाँ पे, एक बार क्रॉस गिनते हैं। देखिए अगर इस वाले फिगर को देखेंगे हम, इस वाले फिगर को मान के चले, ठीक है, इस वाले फिगर के अगर ऊपर में हम लोग इसको बैठा दें, ठीक है, इसको अगर बैठा दें तो आप बोलिएगा एक तो तिरछा हो जाएगा, एक सीधा हो जाएगा, एक तिरछा हो जाएगा और एक सीधा हो जाएगा। और मजबूरी ये है कि इसको हम लोग रोटेट भी नहीं कर सकते। आप बोलिएगा रोटेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसको आप जैसे ही रोटेट कीजिएगा, मान लीजिए इसको आप ऐसे रोटेट कर दिए, इसको अगर आप ऐसे रोटेट कर दिए तो ऊपर वाले से इसमें कैसे बराबर कर पाइएगा? ऊपर वाले से कैसे इसमें बराबर होगा? तो बराबर इसको आप नहीं जोड़ पाइएगा, ठीक है। तो इसको बराबर जोड़ने के लिए हर हाल में इसको हमें सीधा ही रखना होगा। और जैसे ही इसको अगर हम सीधा रखेंगे, इन दोनों को जैसे ही सीधा रखेंगे तो एक जगह पे ऐसा हो जाएगा, एक जगह पे ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन में फिगर नहीं है, तो ए नंबर तो गलत हो जाएगा, पहला बात। बी नंबर देखते हैं। देखिए बी नंबर में क्या है, अगर लाइन के हिसाब से, अगर ये सोच रहा है कि लाइन के हिसाब से सवाल बनाएंगे तो कितना लाइन है यहाँ पे, तो आप बोलिए ये टोटल 1 लाइन है इधर, ये टोटल 2 लाइन इधर, ये 3 लाइन इधर, ये 4 लाइन इधर, ये 5 लाइन बीच में, ये 6 लाइन, ये वाला लाइन 7वां और ये वाला लाइन 8वां, टोटल 8 लाइन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 8 9 लाइन से तो ये कभी बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि 8 ही लाइन का हमें ज़रूरत है। ये गलत हो गया। यहाँ पे टोटल कितना लाइन है? 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पर तो 8 लाइन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 3 लाइन जो बड़ा जैसा लाइन है, जाहिर सी बात है कि ये वाला डायगोनल होगा। देखिए आपको ब्लू से दिखा रहे हैं, ये सबसे लंबा लाइन है, वो यहीं हो सकता है। तो ऐसा लाइन का हमें कितना ज़रूरत है? तो आप कहिएगा ऐसे लाइन के सिर्फ हमें 2 ही ज़रूरत है, 2 ही लाइन ऐसा चाहिए जो इस नाप का होना चाहिए, ठीक है, इस नाप का होना चाहिए, जो कि डी नंबर ऑप्शन में नहीं है बल्कि सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? सी नंबर ऑप्शन में 2 लाइन ऐसा है जो 1 नाप का है।
तो इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे, अब बाकी सबको क्या करेंगे, ऐसे 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 कर देंगे, तो ये हमारा वर्क बन जाएगा, इस तरह का फिगर बन जाएगा। तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला सर्कल 1 नंबर यहाँ पे है, इसमें है नहीं, ये काट दीजिए, इसमें भी है, ठीक है 9 नंबर में, ठीक है, और इसमें बी नंबर में है भी नहीं, और इसको ना ही कहीं पे जोड़ने के लिए इस तरह का कोई शेप है कि इसको जोड़ा जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन में तो है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं, ये दोनों अगर जुड़ जाएगा तो सर्कल हमारा बन जाएगा। तो इस पर रुकेंगे। तो अब ऑप्शन है बचा ए, सी और डी, और लाइन क्या है हमारा। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास, इस वर्क को बनाने के लिए 1 2 3 4 लाइन चाहिए हमें। कितना लाइन चाहिए हमें, 1 2 3 4 लाइन चाहिए हमें, ठीक है। 4 लाइन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर तो 5 लाइन है, डी को काट दीजिए, डी को काट दीजिए, 2 लाइन यहाँ, 3 लाइन यहाँ, 5 लाइन का जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर का अगर लाइन को आप देखेंगे तो ये चारों ही लाइन एक बराबर का ही है। चलिए इसको अवॉइड भी कर दे अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग, तो क्या इसके आधार पे हम लोग लाइन बना सकते हैं, देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। ये चारों यहाँ पे 4 बराबर लाइन है, कायदे से तो ये गलत हो जाना चाहिए और सी नंबर हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं ज़रा एक बार। देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो आप बोलिएगा इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये वाला लाइन जो है, अगर इसको हम लोग इसके साथ जोड़ दें, ये दोनों जो सर्कल बनेगा आपस में, देखिए नीचे दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये वाला यहाँ है, और अगर इन दोनों को, इसको 1 मान ले, इसको 2, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप क्या कीजिएगा, जोड़ के देखिएगा, यहाँ पे 2 2 4 1 5 लाइन, देखिए 5 लाइन का तो यहाँ पे भी ज़रूरत था, 5 लाइन का ज़रूरत यहाँ पे भी, यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 1 लाइन का ज़रूरत होगा, ये वाला लाइन का ज़रूरत होगा हमें 5वां लाइन, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो हमें 1 लाइन देना होगा। तो ए नंबर ऑप्शन तो ऐसे भी बाहर हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत कितना है, 5 लाइन का ज़रूरत था, लेकिन यहाँ के हिसाब से हमें 4 ही लाइन का ज़रूरत है, क्योंकि 1 लाइन ये ऑलरेडी फुलफिल था यहाँ डी नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, ठीक है। बाकी आपको बनाना है तो देखिए बना देते हैं, 1 और 2 से फिर हमारा ये टोटल पूरा सर्कल हो जाएगा, और ये जो 4 लाइन है, 4 लाइन से देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। बस सब कुछ हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ ये दिक्कत हुआ हमें, एक चीज़ कि ये 4 लाइन क्यों एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये लॉजिक समझ से बाहर है। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका तो कोई काम पड़ा नहीं, इसका कोई काम हमारे पास पड़ा नहीं, ठीक है। चलिए हो सकता है ये एक्स्ट्रा है, या फिर तो ये मिस है, ये होना ही नहीं चाहिए इसकी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से किन आकृतियों को मिलाकर समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, अर्थात जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु, जिसका सारा बाहु मतलब भुजा होता है, ठीक है, सारा भुजा जो सम हो, बराबर हो। इक्विलेटरल, इक्वल लेटरल, ठीक है, सारा भुजा, सारा साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो किससे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, किन 3 आकृतियों को मिला करके। बी सी डी को देखिए आप, 10 नंबर को देखिए, बी सी डी को आप देखिए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या इसको आप कभी भी जोड़ पाइएगा, तीनों जो आकृति है, तो आप बोलिए इन तीनों आकृति को हम कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। इन तीनों आकृति को, बी सी डी को हम कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साइड है, देखिए नीचे दिखाते हैं आपको, ये कैसा है, ये ऐसा है, ये 5 साइड करके हमें दिया हुआ है। अगर आप इसमें मान लीजिए एक तरफ किसी भी तरफ ट्रायंगल जोड़ेंगे, तो एक तरफ इधर जोड़ेंगे और उसके बाद आप एक तरफ इधर जोड़ेंगे, क्या ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। डी के साथ जितना भी ऑप्शन है ना, डी के साथ तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी के साथ तो हम नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ आप ई के साथ भी नहीं बना पाइएगा। बाकी आप बना सकते हैं तो ए बी सी में बनने का चांस है, ठीक है। देखिए ए बी सी में क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये इस तरह का ट्रायंगल है, ये यहाँ है, फिर उसके बाद ये इस तरह से ऐसे है, इसके साथ ही ये वाला जो ट्रायंगल है तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ये फिगर बन तो नहीं रहा है, लेकिन ये बनेगा इसी से, ठीक है, ये बनेगा हमारा इसी का आधार पे। देखिए यहाँ से समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं, आपको दिखा दे फिगर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं।
देखिए ये यहाँ, देखिए ये दिख गया आपको समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे दिख गया दो भुजा। ये अगर पूरा देखिए लगभग लगभग आपको समझ आएगा, ये एग्जैक्ट तो कभी भी आपको सीधा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया ABC से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से किन 3 आकृतियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जा सकता है। किन 3 आकृतियों को मिलाकर के एक वर्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है, चलिए देखते हैं। देखिए बड़ा ही भयानक भयानक सवाल सब दिया हुआ है। पहले ABD को चेक करते हैं। अगर ABD को आप चेक करने जाइएगा, ठीक है, तो A को आप सिर्फ और सिर्फ यहीं रख सकते हैं, A को आप सिर्फ और सिर्फ यहीं रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ D अगर इसमें आप कहीं पे भी मिलाने जाइए तो D इसमें कहीं भी मैच नहीं करेगा। D को अगर आप कहीं भी भुजा पे जाइएगा, D को आप चाहते हैं इस छोटे वाले भुजा को अगर आप यहाँ मिलाइएगा, रेड से दिखाते हैं, इस छोटे वाले भुजा को अगर आप यहाँ मिलाइएगा तब भी ये कहीं से भी आपको ये वर्ग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो A नंबर तो हमारा आंसर गलत हो गया। B ऑप्शन को चेक करते हैं ज़रा, B ऑप्शन को चेक करते हैं। B ऑप्शन में है A, C और D। देखिए A यहाँ है, C यहाँ है। अगर A को हम लोग यहाँ पर बैठा दें, ठीक है, A को अगर हम लोग यहाँ पर अगर बैठा दें, ठीक है, A, C और D, तो D इसके अलावा कहाँ पे हो सकता है। तो आप बोलिए D नंबर A, C, D, ठीक है, A, C, D। तो फिर क्या D यहाँ पर हो सकता है। ये जो फिगर बचेगा, ये देखिए एक साइड ये लंबा वाला ये यहाँ हो जाएगा, ये हमारा यहाँ हो जाएगा, साथ ही साथ ये वाला हमारा इधर हो जाएगा और ये जो छोटा वाला है वो यहाँ हो जाएगा। लेकिन ये तो 4 पार्ट है, लेकिन ये 4 पार्ट यहाँ पे है क्या, तो 4 पार्ट नहीं भी है तब भी इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको आप कैसे बना सकते हैं, देखिए दिखाते हैं, यहाँ से बन जाएगा जैसा हमको लग रहा है। चलिए एक बार प्रयास करते हैं इसको ज़रा ठीक से समझने का, ठीक है। देखिए इस वाले फिगर को अगर नीचे से ही रखा जाए, नीचे से तो ये नहीं आएगा कभी भी, वर्ग तो यहीं से आएगा। इसमें आपको हमेशा एज्यूम ही करके बनाना होगा, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ हो गया। इसके अलावा देखिए अगर आप इस वाले पार्ट को अगर आप पलटा देंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर आप पलटाएंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो आप बोलिएगा ये ऐसे दिखेगा। ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये टोटल ऐसे आ जाएगा, ये फिर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा यही तो चाहिए हमें, एक बार हमें ऐसे चाहिए, एक बार हमें ऐसे चाहिए, एक बार हमें जो चाहिए वो यहाँ ना हो करके हमें क्या चाहिए, वो यहाँ चाहिए, तब भी तो बन ही जाएगा ना, ये यहाँ आकर के मिल जाएगा। तो टोटल मिल करके ये क्या हो जाएगा, तो आप टोटल मिला करके अगर आप देखिएगा तो ये टोटल मिल करके बन जाएगा हमारा एक टोटल वर्ग। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, A, C और D हो जाएगा, ठीक है। क्या B, D, E से बनेगा, B, D, E से तो कभी नहीं बनेगा, C, D, A तो लेना ही होगा, A को तो लेना ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी हिंट है कि A को हमेशा लेना ही होगा आपको वर्ग बनाने के लिए, बराबर वर्ग। तो C और D को तो ऐसे भी आप काट सकते थे और ये गलत हो चुका था, तो B ही आंसर बच रहा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए 12 से 15 के लिए। निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के अपूर्ण वर्ग को वर्ग कर दे। अर्थात यहाँ पे आपको एक अधूरा वर्ग दिया होगा, स्क्वायर दिया होगा और उसको आपको क्या करना है, पूरा कर देना है। देखिए ये सवाल बड़ा ही आसान सा होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपको देख के पता चल रहा होगा। देखिए आप इसमें क्या कीजिए, सबसे आसान ये काम है कि इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या रेड कलर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिगर कैसा चाहिए, तो ये वाला फिगर चाहिए। ये कहाँ है, बस A नंबर ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। D नंबर में छोटा सा फिगर है इसीलिए नहीं होगा, B, C तो होगा ही नहीं और D में जो है ये छोटा है, ठीक है। चलिए तो ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे A नंबर। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से वही काम कीजिए, ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है, और साथ में ऐसे चाहिए। ये कहाँ पे फिगर बना हुआ है, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर। C और D आंसर हो सकता है क्या, C और D आंसर हो सकता है क्या, तो आप बोलिए नहीं हो सकता। आप बोलिए A नंबर आंसर हो सकता है, तो आप बोलिए A नंबर भी आंसर हो सकता है, लेकिन A नंबर थोड़ा सा मोटा ज़्यादा दिया हुआ है और B नंबर हमें एग्जैक्ट लग रहा है कि यहाँ एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर सवाल है फिर से।
देखिए ऐसा शेप चाहिए हमें, ऐसा शेप कहाँ पर है ये देखिए। क्या सी नंबर शेप है ऐसा, तो आप बोलिएगा सी नंबर नहीं है। क्या बी नंबर ऐसा शेप है, तो आप बोलिएगा बी नंबर भी नहीं है। ठीक है, क्या डी नंबर है, डी नंबर में तो आप देखिए ये इस तरह से, ऐसा तो हमें चाहिए ही नहीं, ये भी नहीं है, बच गया ए नंबर ऑप्शन में। और ए नंबर देखिए मैच भी कर रहा है, ऐसा ही तो शेप चाहिए हमें। ठीक है, यही तो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान है, ऐसा 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 फिगर चाहिए। देखिए जब आपके सामने कंप्यूटर में क्वेश्चन रहेगा, आप तब सोचिएगा, जैसे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन कैसे होता है, सिस्टम में कंप्यूटर में क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप नीचे रख के ऐसे कर लीजिए तुरंत कॉपी में। और अगर आप होशियार स्टूडेंट रहिएगा तो देख के भी समझ जाइए कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि ये जो आंसर होगा डी नंबर होगा। ठीक है, सी होगा नहीं, बी होगा नहीं। ए क्यों नहीं होगा, ए इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो बीच का गैप है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ए नंबर में ये गैप छोटा सा है, जैसे यहाँ पे भी ये गैप छोटा सा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।